बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। वीक का इख्तिताम हो चुका है, जुम्मे का दिन है, तो हमेशा ही दुआएं मांगा करें। जुम्मे के दिन ख़ास तौर पर दुआएं मांगा करें। और जुम्मे के दिन हम अपने शो में बनाते हैं कुछ ना कुछ मीठा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट ब्लैकआउट केक और इसके साथ ही हम बनाएंगे रेड बीन सैलड। तो बहुत ही सिंपल सी आसान सी रेसिपीज़ हैं और केक भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। और नॉर्मली स्पंज लोगों को मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन इसमें जो हम केक जो एज अ बेस यूज़ कर रहे हैं वो स्पंज केक नहीं है, बल्कि हम उसमें बटर और ऑयल तमाम चीज़ें ही ऐड कर रहे हैं। तो मैं कहूँगी बहुत ही ईजी केक है। और स्पंज के लिए फिर भी हम थोड़ा सा घबराते हैं, पता नहीं फूलेगा कि नहीं फूलेगा, कुछ गलती तो नहीं हो जाएगी, सॉफ्ट होगा कि नहीं होगा। तो आप बहुत इजीली इस केक को बना सकते हैं। और इसका हम बहुत ही एक सिंपल सा चॉकलेट सिरप तैयार करेंगे और फिर हमने गनाश बनाना है और उसके साथ उसको गार्निश कर देंगे। तो आज का जो सवाल है, क्यों ना स्टार्टिंग में ही कर लिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें जवाबात दे सकें। चॉकलेट सिरप या चॉकलेट सॉस में क्या डिफरेंस है, ये आज आप हमें बताएंगे मैसेज के ज़रिए, कॉल के ज़रिए। और आप मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज देना है उसे 8881 पे। तो ये है हमारा आज का सवाल और आपको नोट डाउन करवा देते हैं कि चॉकलेट ब्लैकआउट केक के लिए आपको अज्जा कौन कौन से चाहिए होंगे। अगर हम इसके लिक्विड अज्जा की बात करें तो हमें चाहिए बटर मिल्क, हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कॉफ़ी, तो हाफ़ कप हमें कॉफ़ी चाहिए होगी। ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप। 3 अदद अंडे हैं और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं बटर आधा कप। और जो खुश्क अज्जा हैं उसमें हमारे पास है मैदा और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं चीनी को पीस लीजिएगा तो ज़्यादा आसानी रहेगी। कोको पाउडर ऐड करना है, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, 1 चुटकी हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इनको हम छान के एक मिक्सिंग बोल में रख लेते हैं। और छानने से क्या होता है कि एयर आ जाती है और दूसरा फ़ायदा हमें ये होता है कि तमाम चीज़ों की जो मिक्सिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। तो ये हमारे पास तमाम चीज़ें मेजर हुई हुई हैं, तो मैं इसमें ऐड करती जाती हूँ। पहले आधा मैदा शामिल कर देते हैं और इसमें हमने ऐड कर देना है ये कोको पाउडर। साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। दोनों चीज़ें हमने इसमें ऐड की और थोड़ा सा मैं और मैदा ऐड कर देती हूँ, अपनी छन्नी के हिसाब से शामिल करें। और इसको आपने छान लेना है। 1 चुटकी मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ सॉल्ट। इसको छान के रख लेते हैं। और इसके बाद हमारा स्टेप क्या होगा कि 3 अदद जो हमारे पास अंडे हैं इनको हमने बहुत अच्छे से बीट कर लेना है। और मेरी कोशिश होगी कि हम इसको ब्रेक में बीट करें ताकि अभी हम आपसे बातें कर लें। तो हम ब्रेक में अंडों को बहुत अच्छे से बीट करेंगे। फिर इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 कप पिसी हुई चीनी। अंडे और चीनी दोनों को आपने बहुत ही फ्लफ़ी सा कर लेना है, क्रीमी सा उसका आपने टेक्सचर जो है वो कर लेना है। और फिर उसके बाद हम उसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करके उसको हम अच्छा सा फोल्ड करेंगे। और जो हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी हमने ग्रेजुअली उसमें ऐड करते जाना है, मिक्स करते जाना है। बटर मिल्क आप बहुत इजीली घर में तैयार कर सकते हैं। आपने ले लेना है रेगुलर दूध, उसमें आप शामिल करेंगे सिरका। अगर सिरका नहीं है तो आप उसमें ऐड कर दीजिए लेमन जूस। और उसके बाद वो जो फट जाएगा दूध, बेसिकली वो बटर मिल्क है और मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ ही मिनट्स में आप देखेंगे कि मिल्क का जो कर्ड है वो अलहदा हो जाएगा। तो ये आपका जो बटर मिल्क है वो रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा जो मिक्सचर है खुश्क अज्जा का वो हमने यहाँ पर तैयार करके रख लिया है। अब हम 1 अदद और मिक्सिंग बोल ले लेते हैं, उसमें हम अंडे निकाल लेते हैं और उनको बीट करना शुरू करते हैं। चलें जी, बड़ा सा हमने बोल ले लिया ताकि फिर हम तमाम अज्जा इसमें ऐड करके इसको अच्छा सा मिक्स भी कर लें। 3 अदद नॉर्मल साइज़ के अंडे हैं
अगर आपको केक बनाने का बहुत शौक़ है तो फिर एक अदद बीटर की आपको ज़रूरत होगी, स्पेशली अगर आप बात कर रहे हैं स्पंज की, तो बीटर के बगैर तो वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। जो बटर केक होते हैं उनको भी आपका हाथ ज़रूर थक जाएगा और आप उनको विस्क कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा है कि फिर अगर एक अदद बीटर ले लिया जाए अगर आपको शौक़ है, केक बनाती हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इन अंडों को फेंटना शुरू करते हैं और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप पिसी हुई चीनी, दोनों को मिक्स करेंगे। अच्छा, अंडों के अलावा जो गनाश हम बना रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए डार्क चॉकलेट और हम उसमें ऐड करेंगे whip क्रीम नहीं, जो नॉर्मल हमारी टेट्रा पैक की क्रीम होती है वो हमने ले लेनी है 1 कप, और हम इसमें लेंगे 2 कप चॉकलेट। क्रीम को थोड़ा सा अच्छा सा सिमर करेंगे, यानी कि सिर्फ गरम करना है, और फिर हम उसमें चॉकलेट ऐड करके उसको मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा गनाश जो है ये तैयार हो जाएगा। चॉकलेट सिरप के लिए हमें चाहिए 1/2 कप उबला हुआ पानी, आधा कप कोको पाउडर, आधा कप हमें चाहिए चीनी। तो हम क्या करते हैं कि पानी भी उबलने रख देते हैं। आधा कप मुझे चाहिए कॉफ़ी के लिए, आधा कप मुझे चाहिए सिरप के लिए, तो वो हम बॉयल होने के लिए रख देते हैं ताकि फिर हम कॉफ़ी भी रेडी कर लें। कॉफ़ी बनाने के लिए हम आधा कप पानी ले लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून कॉफ़ी, और ये हमारी कॉफ़ी जो है ये रेडी हो जाएगी। तो इसमें शामिल कर देते हैं, अंदाजे से पानी ऐड कर देते हैं और बाद में हम इसको मेजर कर लेंगे। तो यहाँ ये हमने पानी उबलने के लिए रख दिया है और अब मैं जो अंडे हैं उनको बीट करना शुरू करती हूँ। चलें, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं चीनी, और चीनी ऐड करके मैं इसको दोबारा से बीट करूंगी। आप जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आइए, बाकी तमाम काम आपके सामने करेंगे और फिर केक बनाएंगे, सैलेड बनाना है। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चीनी को आप ज़रूर पीस लीजिएगा, वरना ये वाला जो आपका स्टेप है ये बहुत लेंदी हो सकता है और आप तब तक बीट करते रहेंगे जब तक कि चीनी जो है वो घुल नहीं जाती। तो अच्छा है कि अगर आप चीनी को पीस लें। अच्छा, अब हम इसमें शामिल कर देते हैं बटर, आधा कप, और अनसॉल्टेड जो बटर होता है इसकी बड़ी आसान सी पहचान ये है कि वाइट बटर जो है वो नॉर्मली अनसॉल्टेड ही होता है, तो आपने वो बटर ले लेना। इसको भी हम इसमें अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। दूध में हमने ऐड कर दिया थोड़ा सा लेमन जूस, और उसके बाद ये जो हमारा बटर मिल्क है ये तैयार हो चुका है। खुश्क अज्जा को हम मिक्स कर चुके हैं। बटर मैं इसमें ऐड करके इसको भी अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ। ये है मेरे पास नीम गरम पानी, इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून कॉफ़ी, ताकि ये जो हमारी कॉफ़ी है ये रेडी हो जाए। तो ये क्योंकि हमारे पास 1 टेबल स्पून है तो इसको हम तो इससे थोड़ा सा कम हम इसमें ऐड कर देते हैं कॉफ़ी, और इसको हमने कर लेना है अच्छा सा मिक्स। तो बेसिकली ये ब्लैक कॉफ़ी है जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। तो अभी हमने इसमें ऐड किया चीनी, अंडे, अच्छा सा उसको बीट किया, फिर हमने इसमें ऐड कर दिया मक्खन, और अब हम इसमें कॉफ़ी शामिल करेंगे। साथ ही इसमें हमने ऐड कर देना है बटर मिल्क। ऑयल है जो इसमें जाएगा, इसमें हम शामिल कर देते हैं कॉफ़ी, ऑयल 1/4 कप रेगुलर जो ऑयल होता है वो आपने इसमें ऐड करना है। ये हमने इसमें शामिल कर दिया और इसको अगेन थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है कि लिक्विड और जो हमारे खुश्क अज्जा हैं इनको हम करेंगे
फोल्डिंग जो है वो हमने इसकी स्टार्ट कर देनी है। तो ये हम ले लेते हैं, एक अदद आपने स्पैचुला ले लेना है और ग्रेजुअली हम इसमें ऐड करते जाएंगे बटर मिल्क। चलिए इसको हम करते जाते हैं मिक्स। मिसेस जमशेद हैं चकवाल से, उनसे बात करेंगे। हेलो अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि केक बना रही हैं आप। आप बनाती हैं? वैसे केक बनाने का शौक है आपको? जी जी, मैं बेकिंग करती रहती हूँ, पर कुछ ही अर्सा हुआ मुझे बेक करते हुए। पर मेरा एक प्रॉब्लम ये होता है कि मेरा जो स्पॉन्ज होता है वो कई दफ़ा बहुत सख्त हो जाता है, या कई दफ़ा एग की बहुत स्मेल आती है। स्मेल आती है स्पंज में से? जी अंडे की स्मेल आती है? जी जी, अंडे की स्मेल आती है। तो आप उसमें किसी किस्म का कोई वनीला एसेंस या कुछ यूज़ करती हैं? जी जी, वनीला एसेंस यूज़ करती हूँ, बीच में शायद अंडा ज़्यादा डाल देती हूँ। अच्छा चलें ठीक है। और पहली तो बात ये कि आपने जब भी बेकिंग करनी है तो आपने उसकी क्वांटिटी को अपने अंदाजे से आगे पीछे नहीं करना है, बल्कि आपने उसको मेजर करके जितने एग्स डालने हैं, जो भी रेसिपी को आप फॉलो कर रही हैं, जितना आपने मैदा लेना है, जितनी चीज़ें लेनी है, उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को यूज़ करें। तो फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके अलावा आपने क्या करना है कि वनीला एसेंस ऐड किया जा सकता है। अच्छा, बाज़ लोगों को अंडे की स्मेल फ़ील भी ज़्यादा होती है और उनको बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि शायद अंडे की बहुत स्मेल आ रही है, वरना अगर आप वनीला एसेंस ऐड कर देती हैं या आप स्पंज की अगर हम बात करें तो आप उसमें शामिल कर सकती हैं 2 से 3 कतरे लेमन जूस, तो उससे भी आपका स्पंज जो है उसमें अंडे की स्मेल नहीं आएगी। अच्छा, आखिर में हमने इसमें ऐड कर दिया बटर मिल्क। आप ग्रेजुअली भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा मैदा ऐड करें, थोड़ा सा बटर मिल्क ऐड करें और इसके बाद आपने इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। सांचे को पहले से ही रेडी करके आपने रख लेना है और उसको साइड्स भी उसकी अच्छी सी ग्रीस कर लीजिए, उस पर पेपर लगा लीजिए, बटर पेपर लगा लीजिए और ओवन को आपने पहले से प्रीहीट कर लेना है। जब आप ये सोचें कि मुझे केक बनाना है तो आपने सबसे पहले ओवन को प्रीहीट करना है, अपना सांचा रेडी करके रख लेना है और फिर आप अपने इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसको निकालेंगी और केक बनाने का जो अमल है उसको आपने स्टार्ट कर लेना है। तो हमारा सांचा रेडी है, ओवन को हमने प्रीहीट किया हुआ है और अब मैं इसको, हमारा जो मिक्सचर है ये सांचे में ऐड करते हैं और इसको बेक होने के लिए रख देते हैं। अच्छा, जब आप इस तरीके से इसको तैयार कर लें, इसके बाद आपने इसको बाहर नहीं रखना है और आपने फौरी तौर पर इसको ओवन में रख देना है बेक होने के लिए, क्योंकि हमने तमाम चीज़ें मिक्स कर ली हैं। ख़ास तौर पर बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, वो तमाम चीज़ें आपने मिक्स कर ली हैं, तो वो अपना अमल जो है वो फौरी तौर पर शुरू कर देती हैं। तो अगर आप इसको बाद में बेक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगा लेंगे, तो ऐन मुमकिन है कि फिर आपका केक इतने अच्छे तरीके से बेक ना हो पाए। तो मेक श्योर कि आपने ओवन को प्रीहीट अच्छे से किया हुआ हो, तमाम चीज़ें आपकी रेडी हों, ताकि जैसे ही आपका बैटर केक का तैयार हो जाता है आप उसको फ़ौरन से बेक होने के लिए रख दें। 180 डिग्री पे आप इसको रखेंगे और 20 से 25 मिनट चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तमाम ओवन डिफरेंट तरीके से काम कर रहे होते हैं और इसका चेक करने का तरीका जो है वो बहुत ही आसान है कि आपने कोई भी टूथपिक इंसर्ट करके देख लेनी है। सेंटर में कीजिएगा, केक की साइड्स पहले तैयार होती हैं, सेंटर बाद में होता है, तो आपने सेंटर से चेक करना है। ये ना हो कि आप साइड से चेक कर लें और साइड से तो आपकी टूथपिक बड़ी क्लियर सी बाहर आए और आपको लगे कि केक जो है वो हमारा तैयार हो चुका है, जबकि केक अभी कच्चा हो। तो आपने सेंटर से देख लेना है, हल्का सा टैप करेंगे ताकि जितने भी बबल्स हैं वो निकल जाएं और इसकी जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाए। इसके बाद हम इसको रख देते हैं, ओवन में रखते हैं बेक होने के लिए। चलें 20 मिनट एटलीस्ट हम इसको रखेंगे और इसके बाद हम चेक करेंगे। बार बार आपने ओवन को नहीं खोलना है। चलिए ये तमाम चीज़ें एक तरफ रख लेते हैं। अब इसकी हम तैयारी कर लेते हैं चॉकलेट
सिरप बनाने की, और हमारा सवाल भी यही है कि चॉकलेट सिरप और चॉकलेट सॉस में क्या डिफरेंस है, ये आपने हमें बताना है। अच्छा, चॉकलेट सिरप के लिए हमें चाहिए उबला हुआ पानी आधा कप, कोको पाउडर आधा कप और चीनी आधा कप। तो मैंने अपना मेजरिंग कप जो है वो यहाँ पर ले लेना है। मैं मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ। ब्रेक पर भी जाने का टाइम है, मैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करके फिर हम ब्रेक पर जाते हैं। अच्छा, ये हमारे पास मेजर हुआ हुआ है। आधा कप हमने ले लिया कोको पाउडर, आधा कप हमने ले लिया चीनी को, और हाफ कप ही मैं ले लूँगी यहाँ से गर्म पानी। इन तीनों चीज़ों को मैं मिक्स करके एक सिरप सा तैयार कर लूँगी। और आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और चॉकलेट सिरप हमने तैयार कर लिया है, आधा आधा कप हमने ऐड किया तीनों चीज़ों को, यानी कोको पाउडर, चीनी और उबला हुआ पानी, और उसको हमने मिक्स करके अपना चॉकलेट सिरप जो है वो तैयार करके रख लिया। अच्छा, ये वो स्पंज है जो हमने शो से पहले तैयार किया था, सेम रेसिपी से जो हमने अभी आपके सामने तैयार किया है। और गनाश जैसे ही तैयार हो जाता है तो हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। गनाश के लिए आपको चाहिए क्रीम, और गनाश जो है वो 3 तरह से रेशो से तैयार किया जाता है। जितनी क्रीम है उतनी ही चॉकलेट है, इस रेशो से भी तैयार किया जाता है। अच्छा, क्रीम से डबल हो चॉकलेट की मिकदार, इस रेशो के साथ भी तैयार किया जाता है। और क्रीम जो है वो चॉकलेट से ज़्यादा डबल हो, इस रेशो के साथ भी तैयार किया जाता है। आपको कितना चॉकलेटी चाहिए या आपको कितना क्रीमी चाहिए, ये आप पर डिपेंड करता है। तो हम जो गनाश तैयार कर रहे हैं उसमें हम चॉकलेट की मिकदार क्रीम से डबल ले रहे हैं। तो मैं एक अदद पैन ले लेती हूँ, और इसमें इस क्रीम को हम हल्का सा गरम करेंगे, ज़्यादा गरम नहीं करना है। हल्का सा क्रीम को गरम करेंगे, और जैसे ही क्रीम गरम होना शुरू होगी हम उसमें चॉकलेट ऐड कर देंगे और उसको हम मिक्स कर लेते हैं। कभी भी अगर आपने गनाश तैयार करके रख लिया है तो फिर ऐन मुमकिन है कि अगर आपका केक का काम बाद में है और गनाश जो है वो आपका दोबारा से हार्ड हो गया है, स्पेशली अगर आपने डबल चॉकलेट के साथ उसको तैयार किया है, तो बहुत ही आसान सा तरीका है। आप उसको थोड़ी सी देर के लिए माइक्रोवेव में रखें, वो दोबारा से थोड़ा सा रनी हो जाएगा, और फिर आप अपना केक के ऊपर पोर करना चाहते हैं, डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें हम ले लेते हैं 1 कप क्रीम। ये विपिंग क्रीम नहीं है, जो टेट्रा पैक की फीकी क्रीम होती है वो हमने ले लिए, और इसको सिर्फ हमने इतना गरम करना है कि ये क्रीम हमारी थोड़ी सी गरम हो जाए। और मैं इसमें ऐड कर दूंगी फिर 2 कप चॉकलेट। तो हम क्या करते हैं कि चॉकलेट भी निकाल लेते हैं। वैसे गरम गरम क्रीम में जब हम चॉकलेट को मिक्स करते हैं तो भी चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो जाती है। और दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप चॉकलेट को पहले मेल्ट कर लें, और मेल्ट कर लेने के बाद आप इसको क्रीम में ऐड करें। तो आप ये दोनों काम कर सकते हैं। तो मैं 1 कप और 1 कप और मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो इसके बारीक से कर्ल्स हैं, ये हम अपने केक की डेकोरेशन में भी यूज़ कर लेंगे। यहाँ आप चॉकलेट के बार से, पीलर से भी आप कर्ल्स जो है वो निकाल सकती हैं और उसके बाद डेकोरेट कर लीजिए। यहाँ चॉकलेट चिप्स के साथ आप इसको डेकोरेट कर लीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगता हो वैसे आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। थोड़े से और चंक्स ले लेते हैं। चलें जी, आ गई हमारी चॉकलेट। मदीहा हैं मुजफ्फरगढ़ से, मदीहा से बात करेंगे। हेलो मदीहा, अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मदीहा, कैसी हैं, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत खुश हूँ प्रोग्राम में कॉल मिल गई मेरी। क्या बात है जी, क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा शो है आपका, बहुत कुछ सीखा आप लोगों से। सारा दिन मेरे मसाला चैनल ही देखती रहती हूँ मैं। पक्की बात है? जी पक्की बात है, क्योंकि बेटा मेरा छोटा है। अच्छा, तो और कोई परेशानी नहीं है, बस चले मसाला ही चल माशाल्लाह, रहा होता है। अच्छी बात है।
तो और क्या सीखने क्या सीखने में भी बहुत है, सिर्फ देखती नहीं, सीखे भी बहुत चीजें। अच्छा, तो कोई और आज ऐसा, आप केक बना रही हैं, जरूर ट्राई करूंगी। सबसे पहले मैं चाहूंगी आप हमें सवाल का जवाब दे दें। जी, सवाल का जवाब है कि चॉकलेट सिरप थोड़ा पतला होता है और उसके और गाढ़ा होता है। ठीक बनाने है, का भी तरीका डिफरेंट है। ठीक है, चाहे तो मैं बनाने का तरीका भी बता दूं। बता दीजिए। जी, चॉकलेट सिरप में सिर्फ पानी, शुगर और कोको पाउडर यूज होता है, और ठीक सॉस है। के अंदर पहले ये शुगर, पिसी हुई शुगर, कोको पाउडर और मैदा, इनको आपस में मिक्स करके फिर दूध में मिक्स करके फिर उसको पकाते हैं, तो वो गाढ़ा ओके, होता है। ठीक है जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और अब तक भी अगर आप में से कोई सोच रहा है जवाबात देने के लिए, ज़रूर कोशिश करें, ट्राई करें। अच्छा, मैंने स्टोव बंद कर दिया है और अब हम क्रीम और चॉकलेट को मिक्स कर रहे हैं। और अगर आपको मुश्किल लग रहा है कि नहीं चॉकलेट तो ऐसे मेल्ट नहीं होगी, तो आप इसको डबल बॉयलर पे पहले मेल्ट कर लीजिए, उसके बाद आप इसको गरम गरम क्रीम में ऐड कर दें। इससे ये बहुत इजीली मेल्ट हो जाती है। तो मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ ताकि चॉकलेट और क्रीम यकजान हो जाएं और आपस में दोस्ती हो जाए इनकी अच्छी सी। तो ये हमारा जो गनाश है ये तैयार हो चुका है। चॉकलेट सिरप हम तैयार कर चुके हैं, स्पंज भी हमारे पास रेडी है। तो फिर हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं चॉकलेट गनाश को, और उसके बाद हम अपना जो केक है उसको डेकोरेट कर लेंगे। और क्योंकि ये ब्लैकआउट केक है तो हमने इसमें कोई चेरी नहीं लगानी है, हमने इसमें कोई और कलर नहीं देना है, हमने इसको ब्लैक ही रखना है। और अगर आप गार्निश करेंगे तो ब्लैक चॉकलेट चिप्स के साथ या फिर ब्लैक चॉकलेट के जो हमारे डार्क चॉकलेट के जो कर्ल्स हैं इनके साथ आप इनको गार्निश कर लीजिए, ताकि आपका जो चॉकलेट केक है बहुत ही ज़बरदस्त सा लगे। और बहुत सारे लोग चॉकलेट का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। चॉकलेट आपने ले लेनी है अपनी पसंद की, वो चॉकलेट लीजिए जिसका फ्लेवर आपको अच्छा लगता हो, तो उस चॉकलेट के साथ आप इसको तैयार कर सकते हैं। मैंने ली है कुकिंग चॉकलेट। काफ़ी सारे तरीक़ों की कुकिंग चॉकलेट जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। और अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही स्मूथ सा एक गनाश जो है ये तैयार हो चुका है। स्टोव हमने बंद कर दिया था, सिर्फ क्रीम को हमने हल्का सा सिमर किया और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी चॉप्ड चॉकलेट डबल मिकदार में। अच्छा, अब आपको बताते चलते हैं कि जो हमारी सैलड है, रेड बीन सैलड जो आज हम तैयार करने जा रहे हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। लेकिन ब्रेक पर जाना है तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पर जाते हैं, तब तक मैं उनकी कटिंग कर लेती हूँ। वापस आएंगे, सिर्फ मिक्सिंग है तो वो आपको बताते भी जाएंगे, मिक्स भी करते जाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और हम हाफ मून स्टाइल में जो क्यूकम्बर है इसकी कटिंग कर लेंगे। सीड्स निकाल रहे हैं, इससे इसकी कटिंग भी खूबसूरत होगी और जो सैलड है उसका भी जो टाइम है वो बढ़ जाएगा, यानी कि वो देर से ख़राब होगी। जितने भी सीड्स हैं, चाहे वो टमाटर के हों, खीरे के हों, वही सैलड को ख़राब कर रहे होते हैं क्योंकि पानी छोड़ देते हैं। इंग्रेडिएंट्स आपको बताते चलें, हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं पके हुए लाल लोबिया, और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं चने। हम इसमें शामिल करेंगे चॉप्ड प्याज, इसमें ऐड करेंगे टमाटर क्यूब्स में कटे हुए, हरा धनिया है जो हम इसमें शामिल करेंगे, और इसी तरीके से हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं क्यूकम्बर। ये तमाम वेजिटेबल्स हैं जो हम इसमें शामिल करेंगे। और फिर हमने इसकी ड्रेसिंग एक बना लेनी है लेमन के साथ, उसमें हम लेमन ऐड करेंगे। ऑलिव ऑयल है जो हम शामिल करने जा रहे हैं, पिसा हुआ लहसुन है, नमक है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, और हम उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट का मसाला। और इन तमाम चीज़ों के साथ हम इसको रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी वेजिटेबल है उसको हमने काट के और बोल में तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम इसकी ड्रेसिंग तैयार करेंगे, और ड्रेसिंग ऐड करके सिंपल सी जो हमारी सैलड है उसको हमने सर्व कर देना है। अच्छा, केक पे हमने अब तक क्या किया है कि केक को मैंने अलग अलग बेक किया था। अगर आप एक ही सांचे में बेक कर रहे हैं जैसे हमने अभी आपके सामने किया, तो आपने उसको निकालना है, सेंटर से कट करना है, और फिर उसके बाद जो हमने चॉकलेट सिरप तैयार किया है इससे आप अपने केक को मॉइस्ट करेंगे।
और इसके बाद आपने क्या करना है, इससे क्या होता है कि केक जो है वो बहुत ही सॉफ्ट सा तैयार होगा। तो आपने इसको मॉइस्ट करना है दोनों लेयर्स को। ये हमने अभी आपके सामने किया है और इसके बाद मैं इसको क्या करूँगी कि दोनों लेयर्स एक दूसरे के ऊपर रख देंगे और फिर हमने सेंटर में भी गनाश ऐड करना है इसकी लेयर में, और हमने ऊपर से भी गनाश जो है उसके साथ केक को डेकोरेट कर देंगे। साइड्स पे हमने लगा देने हैं चॉकलेट कर्ल्स या फिर चॉकलेट से चिप्स, जो आपको अच्छा लगता है। दैट्स इट, आपका केक जो है वो रेडी है। तो हम पहले सैलेड के तमाम अज्जा को मिक्स कर लेते हैं। ये आ गए यहाँ पे क्यूकम्बर, केक पे सिरप हम लगा चुके हैं, सिर्फ गनाश है जो हमने लगाना है। ये चला गया खीरा, लाल लोबिया, इसमें हमने ऐड कर देने हैं सफ़ेद चने, टमाटर और प्याज, ये हमने ऐड कर देना है इसमें। थोड़े से क्यूब्स में कटे हुए, इसको हम सीड्स के साथ ही ऐड कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा देर तक के लिए अपनी सैलेड को रखना चाहते हैं तो आप टोमेटो को भी सीडलेस कर दीजिए, तो फिर आपकी सैलेड की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। तो इसमें हमने ऐड कर दिए टमाटर। कोई ऐसी चीज़ जो आपके घर वालों को ना अच्छी लगती हो मत ऐड कीजिएगा। इसमें हम शामिल करेंगे प्याज, और प्याज भी यकीनन आप उसी वक्त ऐड करेंगे जब आप सैलेड को सर्व करने जा रहे हों, वरना फिर प्याज भी सैलेड को ख़राब कर देती है। तो हमने इसमें प्याज ऐड करना है। इसमें मैं ऐड करूंगी हरे धनिया के पत्ते, और फिर इसके बाद हमने इंग्रेडिएंट्स तो आपको बता ही दिए हैं, वो तमाम चीज़ें हमने मिक्स करनी है। सोच रही हूँ हम आपके सामने मिक्स कर लें ताकि जब हम रिकैप ब्रेक पर जाएं तो सिर्फ हमने तमाम चीज़ों की मिक्सिंग करनी है। तो हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ऑलिव ऑयल है यहाँ पर हमारे पास, इसमें हमने ऐड कर देना है लेमन जूस। क्या आ गया लेमन जूस जनाब, ये हम इसमें शामिल करेंगे। नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, 1 टीस्पून ऐड करेंगे क्योंकि किसी भी चीज़ में हमने सॉल्ट अब तक शामिल नहीं किया है। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी शामिल करेंगे। इसके साथ ही हमने ऐड कर देना है चाट का मसाला, ज़्यादा या कम आप इसको कर सकते हैं। मैं लेमन स्क्वीज़ करके 2 अदद वो इसमें शामिल कर देती हूँ, और फ्रेश लहसुन को हमने कुचल लेना है, वो लहसुन इसमें ऐड करेंगे। तो ये चला गया इसमें लेमन, ऑलिव ऑयल है, चाट का मसाला है, कुटी हुई लाल मिर्चें थोड़ी सी ऐड की हैं। वैसे खटास अच्छी लगती है, अगर आपको नहीं अच्छी लगती हो तो लेमन की मिकदार थोड़ी सी कम कर सकते हैं। तो मैं इसमें 2 बड़े बड़े लेमन ऐड कर रही हूँ, और सैलेड के साथ इसको मिक्स करेंगे और इसको आपने सर्व कर देना है। दोपहर में जब बहुत ज़्यादा कुछ हैवी खाने का दिल नहीं भी चाह रहा हो तो आप इन बीन्स के साथ सैलेड तैयार करें। बहुत ही ज़बरदस्त और नो डाउट के बहुत ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि क्रीमी सैलेड नहीं है ये हमारा, बिल्कुल फ्रेश सैलेड है। चलिए हमने बीज भी हटा दिए। ये चला गया इसमें लेमन जूस, और इसमें ऐड कर देते हैं फ्रेश लहसुन। वो पेस्ट बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और ये आ गया चॉप्ड हरा धनिया, तो उसमें शामिल कर देते हैं लहसुन, फ्रेश कुचल के 2 से 3 जवे। चलिए इसको अब कर लेते हैं हल्का सा चॉप। ये हमारी ड्रेसिंग तैयार हो गई। इसको आप बना के और बॉटल में बंद करके रख सकते हैं। जब आप सैलेड को सर्व करने जा रहे हैं उस वक्त आपने ये उसमें ऐड कर देनी है। तो ये चला गया इसमें लहसुन। ये इसकी जो हमारी ड्रेसिंग है ये भी तैयार हो चुकी है। और अब मैं क्या करती हूँ, प्याज काट के ऐड करती हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, ड्रेसिंग ऐड करेंगे और इसको सर्व करेंगे। केक पर हमने गनाश लगाना है।
हमने मॉइस्ट कर दिया है केक को सिरप लगा के, और मैंने फोक से इसको थोड़ा सा पंच भी किया ताकि जो सिरप है वो अंदर तक चला जाए। और अब ब्रेक से वापस आते हैं, चॉकलेट केक को सर्व करते हैं, सैलड सर्व करते हैं। आपने कहीं पर भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चॉकलेट ब्लैकआउट केक। केक के अज्जा: फीका मक्खन आधा कप, मैदा 2 1/4 कप, चीनी 1 कप, कोको पाउडर 3 4 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, बटर मिल्क 1 कप, कॉफ़ी आधा कप, तेल 1 4 कप, अंडे 3 अदद। गनाश के लिए डार्क चॉकलेट 500 ग्राम, क्रीम 200 मिलीलीटर, चॉकलेट सिरप के अज्जा: उबला पानी आधा कप, कोको पाउडर आधा कप, चीनी आधा कप। सजाने के लिए डार्क मिनी चॉकलेट चिप्स 1 कप। तरकीब: गनाश के लिए बोल में चॉकलेट और क्रीम डालकर 20 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लें, फिर ढककर एक तरफ रख दें। केक के लिए पहले से ओवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें। उसके बाद 9 इंच के डबल गोल केक टिन में तेल लगाकर पार्चमेंट पेपर लगाएं और एक तरफ रखें। अब एक बोल में फीका मक्खन, मैदा, कोको पाउडर, चीनी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक शामिल करके मिक्स करें। फिर इसमें बटर मिल्क, कॉफ़ी, तेल और अंडे डालकर इतनी देर फेंट लें कि मिक्सचर यकजान हो जाए। उसके बाद बैटर को तैयार किए हुए केक टिन में शामिल करके इसे 40 मिनट बेक कर लें। अब इसे ओवन से निकालकर 15 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ दें। चॉकलेट सिरप के लिए बोल में चीनी, कोको पाउडर और उबला पानी डालकर मिक्स करें और इसे एक तरफ रख दें। असेंबल करने के लिए केक को चॉकलेट सिरप से ब्रश करके ऊपर गनाश से लेयरिंग दें और अच्छी तरह फैला दें। आखिर में डार्क मिनी चॉकलेट चिप्स शामिल करके सर्व कर दें। रेड बीन सैलड। अज्जा: पके लोबिया 2 कप, पके चने 1 कप, डाइस्ड प्याज 1 अदद छोटी, डाइस्ड टमाटर 1 कप, हरा धनिया 1 कप, छिले बीज निकले और डाइस्ड खीरे 2 अदद दरमियाने, चॉप्ड पुदीने के पत्ते 2 खाने के चमचे। लेमन ड्रेसिंग के लिए जैतून का तेल 1 4 कप, नींबू का रस 1 4 कप, पिसा लहसुन 3 जवे, नमक 3 4 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चुटकी, चाट मसाला 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक बोल में पके लोबिया, पके चने, प्याज, टमाटर, हरा धनिया, खीरे और पुदीने के पत्ते डालकर मिक्स कर लें। लेमन ड्रेसिंग के लिए बोल में जैतून का तेल, नींबू का रस, लहसुन, नमक, कुटी लाल मिर्च और चाट मसाला शामिल करके मिक्स करें। अब ये ड्रेसिंग सब्जियों के मिक्सचर में डालकर अच्छी तरह टोस्ट कर लें। आखिर में सर्व करें। रेड बीन सैलड तैयार है। रेड बीन सैलड। अज्जा: पके लोबिया 2 कप, पके चने 1 कप, डाइस्ड प्याज 1 अदद छोटी, डाइस्ड टमाटर 1 कप, हरा धनिया 1 कप, छिले बीज निकले और डाइस्ड खीरे 2 अदद दरमियाने, चॉप्ड पुदीने के पत्ते 2 खाने के चमचे। लेमन ड्रेसिंग के लिए जैतून का तेल 1 4 कप, नींबू का रस 1 4 कप, पिसा लहसुन 3 जवे, नमक 3 4 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चुटकी, चाट मसाला 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और हमने क्या किया, केक को आपके सामने हमने मॉइस्ट कर दिया था। उसके बाद हमने उसके ऊपर सेंटर में भी लेयरिंग में आपने लगा देना है गनाश, और उसके बाद आपने ऊपर से भी गनाश इसके ऐड कर देना है। रफ़ ही आपका ये केक जो है वो अच्छा लगेगा। और साइड्स अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चॉकलेट चिप्स या फिर चॉकलेट के कर्ल्स जो हैं वो साइड्स पर लगा दीजिए। हमने थोड़ी सी चॉप्ड चॉकलेट जो है वो इसके साइड्स पर लगा दी। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। मैं थोड़ा सा इसका प्लेटर जो है वो नीट कर देती हूँ और फिर इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। आज तड़का में बनने जा रहा है बीफ रोगन जोश, साथ ही बनेगी चीज़ पाइनएप्पल पास्ता और शाही दाल। विनर हैं आज की मिसेस जमशेद चकवाल से, तो मिसेस जमशेद को बहुत बहुत मुबारक हो। और आज की जो है वो आप विनर करार पाई हैं। इसमें किसी किस्म की कोई चेरी कुछ भी हम इस पर ऐड नहीं करेंगे। और ये हमारा जो ब्लैकआउट केक है इसको हम यहाँ रख लेते हैं। सैलेड भी बहुत ही कलरफुल सी हमने आज तैयार की, तो आप ज़रूर इसको तैयार कीजिएगा, बनाइएगा। और कर्ल्स या फिर चॉकलेट के जो चिप्स हैं वो आप इसको लगाएंगे। इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन आपसे मुलाकात करेंगे।
अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।